अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी गेम के बारे में जो आज के टाइम की द मोस्ट पॉपुलर गेम है, जिसके पीछे दुनिया बावली हो गई है, दुनिया पागल हो गई है, एंड दैट इज पबजी। अब देखो, इस वीडियो में मैं कुछ छुपाने नहीं वाला हूं, जो चीज है वो डायरेक्ट रखने वाला हूं आपके सामने। देखो, मैं खुद बहुत ज्यादा पबजी खेलता था, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, ऐसा कोई टाइम नहीं जहां मैंने पबजी ना खेली हो। और मैं मतलब चिकन डिनर मैंने बहुत ज्यादा कर लिए, बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर था मैं, मतलब इतना भी ज्यादा प्रो प्लेयर नहीं था, मतलब ठीक ठाक खेल लेता था। बेसिकली मैं आपसे 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो पॉइंट लंबे बन सकते थे, बिल्कुल एक लिस्ट बन जाती थी मफलर जितनी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हर इंसान को, स्पेशली हर मुसलमान को, इस गेम से दूर रहना चाहिए और इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ एक थ्योरेटिकल वीडियो नहीं होने वाली कि आपको भाषण दे दूंगा 5 पॉइंट बता के बस वीडियो खत्म। इस वीडियो में एक ट्विस्ट रहने वाला है जो इस वीडियो के लास्ट में होगा। दैट विल बी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ माय वीडियो। तो इस वीडियो उसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। और एक रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, नीचे वो लाल कलर का बटन है ना, उस पर एक हेडशॉट मारो और उसको सब्सक्राइब कर दो। नाउ द फर्स्ट हिल ले, पहले तो हिल जा पूरा ऐसे करके। नाउ द फर्स्ट रीजन व्हाई यू शुड कीप अ सोशल डिस्टेंस फ्रॉम पबजी इज माइंड कंट्रोलिंग। बेसिकली इंसान और एक जानवर में जो बेसिक डिफरेंस है ना, दैट इज माइंड, दैट इज अकल, दैट इज विवेक। और वो वाला विवेक नहीं, विवेक मतलब इंटेलेक्ट, मतलब थोड़ा हिंदी भी समझ लिया करो यार। अब ये 10-12 लोग नहीं गेम खेलते, इस गेम को करोड़ों लोग खेलते हैं। अब इन सभी लोगों के माइंड्स कोई और कंट्रोल करे तो भाई ये तो बहुत डेंजरस हो गया ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ पबजी ही ऐसा करता है, ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, म्यूजिक इंडस्ट्री, फोनोग्राफी इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, ये सभी माइंड कंट्रोलिंग का काम करती है। अगर कोई बंदा अब पबजी 1, 2, 3, 4, 5 घंटे खेलता है और वो मुझसे सवाल पूछे, भाई साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाओ कि पबजी जो है वो माइंड कंट्रोल करती है, तो मेरा एक ही जवाब होगा उसको कि भाई तेरे सवाल में ही तेरा जवाब है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा मुझे सवाल पूछे यही कि भाई माइंड कंट्रोलिंग का कैसा होता है, तो बस मैं उसको इतना जवाब दूंगा कि यार बेसिकली ऐसा रहता है कि कुछ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे माइंड में फीड कर जाती है, बार बार फीड कर देते हैं, और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक नॉर्मल हो जाती है बिल्कुल, जिससे हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा थिंकिंग जो प्रोसेस है, हमारा थॉट स्ट्रक्चर जो है, बिल्कुल हमारे बिलीफ्स जो है, हमारे एटीट्यूड जो है, ये सारी चीजों को ऑल्टर करने का उनके पास पोटेंशियल आ जाता है और हमारे माइंड को वो किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं। द सेकंड रीजन इज टाइम वेस्टेज। आई थिंक दैट पबजी जो है वो आज के टाइम की द बिगेस्ट टाइम वेस्टर ऑफ दिस सेंचुरी है, जिससे भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेजॉरिटी लोग ये दावा करते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी ये दावा करता था कि भाई पबजी तो टाइम पास के लिए है। तो भाई मेरा एक मासूमाना सवाल है कि हमारे पास टाइम ही कितना है जो हम टाइम पास कर रहे हैं। मुझे पता है कि एवरेज अटेम्प्ट गेम का जो था वो 25 मिनट का होता है, ठीक है, जिसमें भाई जब तक हमें चिकन डिनर ना मिले, सांस तो आती नहीं, फेफड़े तो चलते नहीं, दिल तो धड़कता नहीं, खाना तो हजम नहीं होता जब तक चिकन डिनर ना मिले। और बस इस पॉइंट पे मेरा ना एक उसूल याद रखना कि भाई अगर टाइम को बर्बाद करोगे ना तो फ्यूचर आपको बर्बाद कर देगा, और अगर टाइम की कदर करोगे ना तो भाई फ्यूचर आपकी कदर करेगा। भाई ये तो कोटेशन बन गया पूरा। तीसरा पॉइंट है म्यूजिक, वायलेंस, न्यूडिटी एंड एडिक्शन। भाई देखो, ये सारी जितनी मैंने चीजें बोली ना, आप बोलोगे भाई पबजी में ये चीजें हैं। जो पबजी बार बार खेलते हैं ना, उनके लिए इतनी नॉर्मल चीज होती है, उनको पता ही नहीं चलता। अगर आप किसी पबजी खेलने वाले को बोलो ना कि भाई इसमें न्यूडिटी है, वो कहेगा न्यूडिटी पबजी में? भाई हो ही नहीं सकता, न्यूडिटी कहां से होगी पबजी में? हाँ बस ऐसा है, कुछ लड़कियां कपड़े नहीं पहनती, लेकिन वो न्यूडिटी थोड़ी ना बन गया। अब ऐसा इसलिए होता है, ऐसा माइंडसेट इसलिए बन जाता है क्योंकि शैतान जो है ना, वो सबसे पहले गुनाह को, हराम चीज को, गलत चीजों को ब्यूटीफाई कर देता है। कितनी ही स्टडीज ने ऐसा दावा किया है कि भाई इस तरह की जो एक्शन गेम है जैसे पबजी हो गया, इससे हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, हम वायलेंट हो जाते हैं, हम गुस्से वाले हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं रहता, हम बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट हो जाते हैं। और इनफैक्ट WHO ने 2018 में एक्सेप्ट कर लिया एक नए डिसऑर्डर को जो मार्केट में आ गया, दैट इज गेमिंग डिसऑर्डर, जिससे बंदा वर्चुअल लाइफ में रियलिटी को इमेजिन कर रहा होता है, रियलिटी को वर्चुअल लाइफ में जी रहा होता है, मतलब बिल्कुल वो बोंदल जाता है, पागल हो जाता है। अब देखो, ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे जो हैं एक जनरल पॉइंट्स है, लेकिन अब जो पॉइंट्स आने वाले हैं स्पेसिफिक टू मुस्लिम्स होने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट इज ईमान पर अटैक। तो बेसिकली देखो, इल्यूमिनाटी और इस तरह की जितने भी कॉन्स्पिरेसीज है, मतलब शैतान का जो भी तरीका है ना, जो भी तरीका, कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, वीडियो तो बनाने दो कम से कम। सही, आप अगर पिछले पॉइंट्स को एनालाइज करें और अब जो ये ऐड होने वाले हैं, पबजी की वजह से कितने लोगों की नमाजें छूट जाती हैं, पबजी की वजह से कितने लोग कुरान से दूर हो जाते हैं। भाई कुरान की मिट्टी को नहीं साफ करते आप और पबजी में पूरा टाइम लगाते हैं। पबजी में भाई मम्मी आपको चीखे मार मार के खाने के लिए बुला रही होती है, इस चीज के लिए बुला रही होती है, ये वो, उसको भी ढंग से नहीं, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, इस तरह का हमने मतलब एक ना गंदा सा माइंडसेट लेके बैठ जाते हैं, ईयरफोन लगा के बैठ जाते हैं भाई। इनफैक्ट जब मैं भी ये गेम खेलता था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई नमाज तो मिस नहीं हुई, लेकिन मेरी नमाज डिले शुरू होना हो गई।
लाइक अगर नीचे जमात होती थी ना और मेरे 4-5 अलाइव है तो मैं ही पहले इनको मारता था। मैं कहता नहीं पहले ये जरूरी है, वो तो बाद में ही पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरा ईमान फेड होने लग गया, मतलब मेरी जो प्रायोरिटीज है वो चेंज होने लग गई, मतलब अल्लाह की बात कम प्रायोरिटी में लगी और मेरे डिजायर जो है वो ऊपर होने लगे। इसी चीज को अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या तुमने उस इंसान को नहीं देखा, उस शख्स को नहीं देखा जो अपने डिजायर्स को, अपने नफ्स को अपना माबूद बना लेता है। माबूद मतलब मास्टर बना लेता है, जो मतलब अल्लाह की बात हमें नीचे लगने लग जाएगी और अपने डिजायर्स हमें ऊपर लगने लग जाएंगे। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ शिर्क। और यहीं से हम अपना 5th पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉर्मलाइजिंग, प्रमोटिंग एंड जस्टिफाइंग शिर्क। बेसिकली शिर्क जो है, दैट सिंपल भाषा में अगर बोलें तो शिर्क है कि अल्लाह के अलावा किसी और को वर्दी और वर्शिप समझना। ये समझना कि अल्लाह के साथ और भी लोग हैं जो यूनिवर्स को चला रहे हैं और उनकी भी वर्शिप करनी चाहिए। एंड दिस इज द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम भाई। और शैतान का जो हर गुनाह का मकसद है ना, गुनाह करवाता है, जो हमसे जिना करवाए, शराब पिलवाए, जो भी है, उसका मकसद ये होता है कि भाई मैं इसको शिर्क के तक ले जाऊं किसी भी तरीके से। अब देखो, मेरा ये क्लेम नहीं है कि भाई पबजी खेलने से आपको शिर्क का गुनाह मिलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पबजी जो है वो शिर्क के दरवाजे खोल रहा है। और आप इस चीज में जा ही क्यों रहे हो जहां पे इतना रिस्की है काम। इवन इतने सारे स्कॉलर्स ने भाई फतवे दे दिए हैं कि पबजी मत खेलो, पबजी से दूर रहो, पबजी हराम है। तो भाई उन स्कॉलर्स की भी थोड़ी सी हमको रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। भाई पबजी का नया अपडेट आ गया, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। अब जो लोग पबजी के दीवाने हैं, बिल्कुल जो पबजी को छोड़ नहीं सकते, उनकी तरफ से कुछ आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। उनमें से हम कुछ आर्गुमेंट्स को एनालाइज करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पबजी में हम डायरेक्ट शिर्क थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमारा बंदा कर रहा है। तो इसकी फक्की है कि भाई जब हमें गोली लगती है ना गेम में, तब हम कहते हैं कि भाई मुझे गोली लगी, भाई मुझे रिवाइव करते, भाई मुझे लूट मिल गई, भाई मैंने गोली मार दी, भाई मैं गाड़ी में बैठ गया। तब तो मैं बोल रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो गेम में बंदा है ना हमारा, वो एक एम्बेसडर है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब शिर्क की बात आती है तब हम कहते हैं नहीं भाई मैं तो शिर्क ना करूं, मेरा प्लेयर कर रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों ऐसा? और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पबजी में हम वो शिर्क वाला पार्ट नहीं करेंगे, कौन सा कंपलसरी है, हम बाकी चीजें कर लेंगे, इस तरह की चीजें। तो भाई देखो, इसमें सिंपल सा जवाब ये है कि भाई सवाल ये नहीं बनता। सवाल ये बनता है कि तुम वो गेम खेल ही क्यों रहे हो? क्यों? अगर कोई बंदा मुझसे सवाल पूछे कि भाई मैं क्लब जा सकता हूं और मैं क्लब जाने के बाद आंख बंद कर लूंगा, कान बंद कर लूंगा, ना मैं लड़कियों को देखूंगा, ना मैं म्यूजिक सुनूंगा, ना मैं शराब को देखूंगा, तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि तू क्लब जा ही क्यों रहा है? तेरे को क्या पड़ी है कि तू क्लब जा रहा है? कुरान की एक आयत है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि दैट मोस्ट ऑफ देम क्लेम टू बिलीव इन अल्लाह बट इन रियलिटी दे कमिट शिर्क। और इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा फाइनल रिस्पॉन्स ये है कि आप इमेजिन करो, छोड़ो सब चीजें, छोड़ दो परे, बस एक चीज इमेजिन करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने अगर मौजूद होते, आज मौजूद है मान लो, और हम उनसे ये सवाल करते कि क्या ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पबजी खेलना ठीक है मेरे लिए? क्या मैं खेलूं पबजी को? क्या ये हराम तो नहीं है? तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? ये आप अपने दिल से सवाल पूछे, छोड़ें बहुत सारी चीजें जस्टिफाई करना, छोड़े गुनाहों को, ठीक है, बस अपने दिल से सवाल पूछे। और मेरा बस इतना ही ओपिनियन है अपना। अभी मैं शूट करते करते मैंने एक न्यूज देखी अभी कि पबजी ने अपना जो वो आइडल वर्शिपिंग का गेस्चर है उसको रिमूव कर दिया। तो पहली बात तो जिस चीज की गलती पबजी ने मान ली, लोग उस चीज की गलती नहीं मान रहे, ठीक है, तो ये बहुत सैड बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, मेरा अपना ओपिनियन यहाँ पे ये है कि हाँ अच्छी बात है कि पबजी ने ये स्टेप लिया, पबजी के अथॉरिटीज ने, लेकिन असल में मुझे लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट था, उनको रिस्पांस देखना था कि मुस्लिम वर्ल्ड से क्या रिस्पांस आता है, क्या ये सही टाइम है ये चीजें करने का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप था पहला, और आगे ये इससे भी आगे स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जहां पे शिर्क का दरवाजा खुल गया एक, वहां पे मत जाओ, वो रिस्की एरियाज में मत जाओ। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो इन चीजों से दूर रहो, यही मेरी अपनी फाइनल ओपिनियन है। देखो बातें बहुत हो गई, हम सीधा प्रैक्टिकल स्टेप पे आते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले, एक मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बनाता जाऊं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ कि यार आपको क्या लगता है पबजी गेम के बारे में, कि खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए, और जितनी भी जो भी आप चाहते हो क्रिटिसिज्म आपको हो या कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और जितने भी पबजी वाले बंदे हैं जो पबजी के एडिक्ट हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करें, ये मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप की। तो देखो बातें हर कोई करता है, थ्योरी सबको पता है, लेकिन अब सीधा प्रैक्टिकल स्टेप पे आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके। तो अगर आपको थोड़ी सी रियलाइजेशन है कि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं ये नहीं खेलना चाहता और ये गुनाह है, मुझे नहीं करना चाहता और बस मैं छोड़ नहीं पा रहा, अगर आपके माइंड में ये चीज़ है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू और देखो। वो ये कि सीधी सी बात है, बिना सोचे समझे इस गेम को अनइंस्टॉल करना, और अभी करोगे आप, मुझे नहीं पता आप अभी करोगे। इनफैक्ट ट्विस्ट ये है कि भाई मैंने अभी तक अनइंस्टॉल नहीं की इस गेम को, और मैं भी आपके साथ इस गेम को अनइंस्टॉल करने वाला हूं। तो सीधी सी बात है, 3 स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा और आपको अभी के अभी अनइंस्टॉल करनी है बिना सोचे। सीधी सी बात है, स्टेप नंबर 1 कि अपने फोन को खोलो। दूसरा स्टेप ये है कि पबजी के आइकन को दबाओ, दबाने के बाद इसको सीधा ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाने के बाद बिल्कुल अनइंस्टॉल वाले बॉक्स पे ले जाओ, और अनइंस्टॉल वाले बॉक्स के बाद लेके जाने के बाद इसको सीधा दबाओ और बिल्कुल अनइंस्टॉल पे क्लिक करके सीधा फट से हेडशॉट मारो, फट से हेडशॉट। और लास्ट स्टेप ये है कि भाई उसके बाद अपने हाथ पे थोड़ा सैनिटाइजर लगाओ
और अपने हाथ को साफ कर लो और अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला ऐसे फितनों से हमें बचाए। गेम ओवर।